आज हम आपको सुनाएंगे माता जगत धात्री महादुर्गा की कथा। माता जगत धात्री देवी दुर्गा का सात्विक रूप है। माता त्रिपुर सुंदरी का साक्षात अवतार है और प्राब्राह्मण का सवगुण रूप है। इस जगत संसार को माता जगत धात्री ही धारण करती है। आज हम बताएंगे माता जगत धात्री ने देवताओं के अहंकार को किस तरह से चूर चूर किया। माता ने दिखाया कि देवताओं सभी प्राणियों और भगवानों को दी गई शक्ति और बल देवी द्वारा ही प्रदान किए गए हैं। महिषासुर का वध करने के पश्चात देवी दुर्गा ने देवताओं को अपना रहस्य बताया। हे देवी, आपकी सदा ही जय हो। आप सर्वशक्तिशाली है और सर्वोपरि है। आपका रहस्य देवी कोई भी नहीं जान पाया। कृपा करे देवी और अपना रहस्य हमें बताए। हे देवताओं, मैं हूँ आदि शक्ति। मैं ब्रह्म स्वरूपनी हूँ। इस संसार का आरंभ और अंत मुझसे ही होता है। संसार की संपूर्ण शक्ति मैं ही हूँ। हर किसी का जन्म, चाहे वह त्रिदेव ही क्यों न हो, मुझसे ही होता है। यह ब्रह्मांड और कुछ नहीं, मेरा ही कण है। मैं ही प्राब्राह्मण हूँ और मैं ही हूँ आदि पराशक्ति। ऐसा कोई भी नहीं जो मेरी बराबरी कर सके। मेरी इच्छा से ही ऋषि त्रिदेव और प्राब्राह्मण का रूप धारण करते हैं। मैं जिसे चाहूँ उसे सर्वशक्तिशाली बना दूँ। मेरी कृपा के बिना हर कोई सर्व समान है। मेरे बिना किसी का कोई अस्तित्व ही नहीं। और देवी दुर्गा अंतर्ध्यान हो जाती है। परंतु युग युगांतर बीत जाने के बाद देवता देवी की महिमा भूल जाते हैं। एक दिन देवताओं के बीच में वार्तालाप चल रहा था। हे देवराज, कृपा कीजिए और फिर से बताइए, महिषासुर का वध देवताओं ने किस प्रकार किया था? हे देव, हम देवताओं ने अपनी शक्ति से एक देवी की रचना की थी और सबने मिलकर उन्हें अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए थे। फिर हमारी शक्ति से उस देवी ने महिषासुर का अंत कर दिया। इससे यह साबित होता है हम देवता कितने शक्तिशाली हैं। हमारी बनाई हुई देवी ने महिषासुर। इंद्र, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? प्रणाम माता दीदी। आप कहना क्या चाहती है? पुत्र, देवी तुम्हारी शक्ति से नहीं, परंतु तुम सब देवी की शक्ति से बने हो। इस संसार में देवी जितना शक्तिशाली कोई भी नहीं। भूल गए? देवी ने स्वयं अपना रहस्य बताया था। हे माता, आप कैसी बातें कर रही है? एक स्त्री हमसे शक्तिशाली होगी? वो तो देवी दुर्गा तभी युद्ध जीती थी, इसलिए उनकी विजय पर उन्होंने जो बोलना चाहा हमने उन्हें बोलने दिया। परंतु सत्य तो हम जानते हैं, देवी हमारी शक्ति और अस्त्र शस्त्र के बिना कुछ भी नहीं। अपने इस मूर्खता का पश्चाताप तो तुम्हें करना ही पड़ेगा पुत्र। देवी अंतर्ध्यान हुई है, इसका मतलब ये नहीं उनकी शक्तियाँ चली गई। सत्य तो यही है, अभी भी संसार का अस्तित्व देवी ही है। उसी समय भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में लीन थे। अपनी योग निद्रा में ही उन्हें अनंत प्रकाश दिखाई देता है। आप कौन हैं? कृपा अपना परिचय दीजिए। मैं प्राब्राह्मण हूँ। मुझसे ही तुम्हारा और हर किसी का अस्तित्व है। हे प्राब्राह्मण, मुझे अपने सद्गुण स्वरूप के दर्शन दे। और प्राब्राह्मण देवी दुर्गा का रूप ले लेते हैं। प्रणाम माता। क्या यह सत्य है? प्राब्राह्मण का सद्गुण स्वरूप आप ही है? अवश्य पुत्र, मैं ही ब्रह्म स्वरूपनी हूँ। इस संसार में मेरे सिवा है ही क्या।
हे माता, ये मूर्ख देवता आपका अपमान कर रहे हैं, कृपया इन्हें क्षमा कीजिए। चिंतित न हो पुत्र, वह देवता भी मेरी ही संतान है। संतान जब मूर्खता की राह पर चल दे तो माता का ही कर्तव्य है उन्हें सही राह पर लाना। हे माता, आपकी सदा ही जय हो, आपकी लीला अपरंपार है। माता अंतर ध्यान हो जाती है और एक यक्ष के रूप में देवताओं के समक्ष प्रकट होती है। उस यक्ष का प्रकाश अनंत था। उस समय देवता इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि उनमें से सबसे शक्तिशाली कौन है। हे देवताओं, अगर तुम्हारी अनुमति हो तो तुम्हारी इस उलझन का मैं उपाय कर सकती हूँ। तुम सब इसी दुविधा में हो कि तुम में से सबसे शक्तिशाली कौन है। मेरी शक्ति से प्रकट हुआ यह तिनका तुम में से कोई भी इस तिनके की स्थिति कैसे भी बदल दे, वही सबसे शक्तिशाली है। चाहे तुम इसका स्थान बदलो या आकार बदलो या फिर इसे जला दो। यह कार्य तो अति सरल है। मैं अपनी अग्नि से अभी इस घास के तिनके को जला देता हूँ। परंतु अग्निदेव की अग्नि से उस घास के तिनके को कुछ भी नहीं होता। यह कैसे संभव है? मेरी अग्नि इस मामूली से तिनके को नहीं जला पाई। उसके पश्चात वायुदेव अपनी शक्ति से उस तिनके को उड़ाने का प्रयास करते हैं, परंतु वह तिनका हल्का सा भी नहीं हिलता। इसके पश्चात वरुण देव और चंद्रदेव भी घास के तिनके को हिलाने की कोशिश करते हैं, परंतु वे भी असफल रहते हैं। अंत में इंद्रदेव आते हैं और उनका प्रयास भी असफल रहता है। यक्ष की यह लीला देखकर सभी देवी देवता आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कौन हो तुम? अपने असली स्वरूप में आओ। इतना शक्तिशाली कोई साधारण यक्ष तो नहीं हो सकता। और तभी वह यक्ष देवी जगत धात्री का रूप धारण कर लेता है। मैं प्राब्रह्मण हूँ, साक्षात ओमकार हूँ, इस जगत को धारण करने वाली जगत धात्री हूँ, महिषासुर का वध करने वाली महादुर्गा हूँ, हिमालय पर वास करने वाली उमा हिमावती हूँ, वैकुंठ की लक्ष्मी हूँ, ब्रह्मलोक की सरस्वती हूँ, मणिद्वीप की भुवनेश्वरी हूँ, इस संसार में फैली महामाया हूँ, तुम सबको शक्ति दान देने वाली आदि शक्ति हूँ। हे देवी, हमें क्षमा कीजिए, हमसे बहुत बड़ी मूर्खता हो गई। हमें आपका अपमान नहीं करना चाहिए था। परंतु हे देवी, यह कैसे संभव है? यह घास का तिनका हम सबसे शक्तिशाली कैसे हो गया? हे देवताओं, तुम सब मेरे सारे वचन भूल गए। मेरी इच्छा से ही कोई सबसे शक्तिशाली बनता है। आज मेरी इच्छा थी, इसलिए यह घास का तिनका तुम सबसे शक्तिशाली था। इस संसार में वही होता है जो मेरी इच्छा होती है। मेरी इच्छा से ही मैं प्राब्राह्मण को सौ बना दूं और सौ को प्राब्राह्मण। हे देवी, हमें क्षमा कीजिए, हमारे अहंकार का नाश कीजिए देवी। माता अपनी शक्ति से देवताओं के अहंकार को एक हाथी का रूप दे देती है और उसका वध कर देती है। हाथी का वध होते ही देवताओं का अहंकार नष्ट हो जाता है। जय माता जगतधात्री, जय माता जगतधात्री। हे माता, आपकी सदा ही जय हो। सभी प्राणियों पर माता आपकी कृपा हो। इस संसार में कोई भी ना भूले कि माता आपसे परे कोई नहीं। आप ही प्राब्राह्मण हो, आप ही आदि पराशक्ति हो, आप ही सबसे शक्तिशाली हो। इस तरह से माता देवताओं का अहंकार नष्ट करके अंतर्ध्यान हो जाती है। आप सब भी जो यह वीडियो देख रहे हैं, माता की शक्ति को कभी ना भूले और भूल कर भी माँ का अपमान ना करें।
आपका इष्ट कोई भी हो, अंत में वह माता का ही अंश है, और माता का अपमान सभी देवी देवताओं का अपमान है। माता त्रिपुर सुंदरी का एक अवतार था, देवी अभिरामी। श्री मात्रे नमः। उनका एक भक्त था, अभिरामी भट्टर। श्री मात्रे नमः। वह माता के मंदिर में ही रहता था और दिन रात केवल माता के ही गुणगान करता रहता था। माँ 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 माँ। उसके मस्तक में और कुछ नहीं, केवल देवी का नाम ही था। वह अक्सर देवी की भक्ति में इतना लीन हो जाता था कि उसे अपने आसपास की कोई सुध नहीं रहती थी। सब लोग उसे पागल समझते थे, क्योंकि वह देवी की भक्ति में इतना लीन रहता था कि वह देवी के अलावा और कुछ भी नहीं बोलता था। एक दिन एक राजा मंदिर में देवी माँ के दर्शन करने के लिए आए। राजा माता को प्रणाम करता है और पूछता है, यह कौन है इतना अभिमानी व्यक्ति जिसने मुझे प्रणाम भी नहीं किया? हे राजन, इसे क्षमा कीजिए, यह देवी का भक्त है। यह हमेशा देवी की भक्ति में ही लीन रहता है। इसे अपने आसपास की भी कोई सुध नहीं रहती। व्यवसाय से यह ज्योतिष है, परंतु यह मूर्ख है, यह कुछ भी नहीं जानता। अच्छा, तो मुझे यह जानना था आज कौन सी तिथि है, इसी से पूछ लेते हैं। राज ज्योतिषी बोलता है, हे राजन, आज तो अमावस्या है। नहीं, मुझे उसके मुख से सुनना है। प्रणाम ज्योतिषाचार्य। परंतु अभिरामी भट्टर कोई जवाब नहीं देता। वह माता की भक्ति में खोया हुआ था। राजा और क्रोधित हो जाता है। हे ज्योतिषाचार्य, आज की तिथि क्या थी? मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। परंतु अभिरामी भट्टर फिर भी जवाब नहीं देता। राजा फिर से चिल्लाकर बोलते हैं, आज की तिथि बताओ, वरना तुम्हें मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। हे ज्योतिषाचार्य, उठिए, कृपया अपने प्राण बचाने के लिए राजा को उत्तर दे दीजिए। अभिरामी भट्टर देवी की साधना कर रहा था। उनके ध्यान में देवी का मुख पूर्णिमा के चांद की तरह चमक रहा था। अति सुंदर, अति तेजवान, अति कांतिमय। आज पूर्णिमा है, संसार की सबसे तेजस्वी पूर्णिमा। अच्छा, अगर आज रात को पूर्णिमा का चांद नहीं निकला तो तुम्हारी गलती और दुस्साहस के लिए तुम्हें जला दिया जाएगा। और राजा यह कहकर चला जाता है। हे ज्योतिषाचार्य, ये आपने क्या कर दिया? आज तो अमावस्या ही है, यह तो हर कोई जानता है। अब आपको कौन बचाएगा? अभिरामी भट्टर बहुत डर जाता है और वह रोने लगता है। हे माता रानी, मैंने तो केवल आपका ध्यान किया था, इसका इतना बड़ा दंड क्यों? उस रात राजा के द्वारा पूरी प्रजा के सामने अभिरामी भट्टर को आग के ऊपर बिठा दिया जाता है। अभिरामी भट्टर, दिखाओ, कहाँ है तुम्हारा पूर्णिमा का चांद? अगर आज रात्रि के पूर्व तुम्हारा चांद नहीं आया तो तुम्हें इस आग के अंदर डाल दिया जाएगा। आग के ताप से पीड़ित अभिरामी भट्टर रोने लगता है और उसे और कुछ नहीं सोचता। वह देवी की स्तुति और भजन करने लगता है। श्री मात्रे नमः। वह अर्धरात्रि तक देवी के नाम जाप और महिमा के गुणगान करता रहता है। श्री मात्रे नमः। अर्धरात्रि से पूर्व मंदिर में से अनंत प्रकाश निकलने लगता है और अंतरिक्ष में एक विशालकाय आकृति प्रकट होती है। देवी अभिरामी त्रिपुरा सुंदरी स्वयं माता चंद्रमा को अपनी मुट्ठी में पकड़ लेती है और उसे उठाकर आकाश में ले आती है। माता अमावस्या की रात को पूर्णिमा की रात में परिवर्तित कर देती है। अभिरामी भट्टर के
नीचे की अग्नि फूलों में परिवर्तित हो जाती है। देवी की यह लीला देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और माता के समक्ष नतमस्तक हो जाते हैं। हे माता, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपके भक्त को पीड़ा पहुंचाई। हे माता, मैं इतना मूर्ख कैसे हो सकता हूँ? आपकी महिमा का गुणगान करने वाले को मैंने पीड़ित किया। आज से संसार यह जान ले, मेरी भक्ति महाभक्ति कहलाएगी। जहाँ मेरे भक्तों की श्रद्धा है वहीं पूर्णिमा है। ऐसी कोई शक्ति नहीं जो देवी भक्ति को क्षीण कर पाए। हर युग में मैं अपने भक्तों को अपनी स्वयं की संतान मानती हूँ और अपने संतान की रक्षा करने के लिए माता किसी भी हद तक जा सकती है। और यह कहकर माता अंतर ध्यान हो जाती है। राजा व पूरी प्रजा अभिरामी भट्टर से क्षमा मांगते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि परमात्मा को भी अपने नियम बदलने पड़ते हैं। अगर आपको माता त्रिपुर सुंदरी की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट बॉक्स में जय माता त्रिपुरा सुंदरी अवश्य लिखें। जय माता दी।